बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे वीडियो लेक्चर के ज़रिए रहनुमाई हासिल कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं एफएससी सेकेंड ईयर की मैथ करवा रहा हूँ आपको। तकरीबन एक्सरसाइज 2.4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, अगर उनमें किसी क्वेश्चन में किसी पॉइंट की अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैथ को प्रैक्टिस करते जाएं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे नंबर हासिल हो सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस जारी है। तो उसके लिए मैंने ये कुछ फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.5 से पहले जो यूज़ होने हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें ये है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ये उसमें प्रूव किए हुए हैं। और मैंने इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की करवाऊंगा तो उसमें ये प्रूव भी करके दूंगा कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो जाना है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हो तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर प्लस है तो माइनस आएगा, इधर माइनस है तो फिर भी माइनस आएगा कॉस के साथ। ये साइन के हैं और ये कॉस के हैं। तो उसके बाद ये है साइन पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि एक्सरसाइज 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये यूज़ होने हैं। और उस साइन पी माइनस क्यू, साइन पी माइनस साइन क्यू हो, क्यू नंबर ऑफ हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा हो सकता है। 2 कॉस पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू ओवर 2 साइन पी माइनस क्यू। तो कॉस पी क्या है, कॉस पी प्लस कॉस क्यू। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। कॉस पी माइनस कॉस क्यू किसके इक्वल है, पहले प्लस फिर माइनस फिर साइन 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 फिर साइन फिर कॉस पी साइन पी चेंज हुआ है तो यहाँ पे इसके साथ माइनस आ जाएगा, -2 साइन पी प्लस क्यू। तो उसके बाद डेरिवेटिव यूज़ हो जाते हैं एक्सरसाइज 2.5 के। उससे पहले कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, ये आपने इसको ज़बानी याद रखना है कि साइन डी ओवर डी एक्स साइन एक्स किसके इक्वल है, कॉस एक्स। और ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स इसका एंगल है, एक्स का एंगल 2x भी हो सकता है, साइन 2x। तो साइन कॉस 2x आएगा, 2x का फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा, x का 1 होता है। साइन x का क्या डेरिवेटिव होगा, कॉस x। कॉस x का क्या, कॉस x का माइनस साइन x। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि साइन का क्या होगा, कोसेकेंड x, कॉस का सीकेंड x, टेन का क्या होगा, कॉट x। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इसमें tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स tan x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। कॉट x का क्या आएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। कोसेकेंड x का क्या डेरिवेटिव आएगा, माइनस कोसेकेंड x कॉट x। और सेकेंड x का क्या डेरिवेटिव है, सेकेंड x tan x। ये एक्सरसाइज 2.4 से पहले बुक के ऊपर भी दिए हुए हैं प्रूव करके कि इनको आपने ज़बानी याद रखना है। और ये एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस x होगा, tan का सेकेंड स्क्वायर x और कॉट x का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक्सरसाइज 2.5 से आगे फर्दर यूज़ होते हैं। इनको आपने ज़बानी याद रखना है कि साइन x का डेरिवेटिव कॉस x का माइनस साइन x, tan x का सेकेंड स्क्वायर x। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 की तरफ। तो उसके पहले क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज़ होते हैं, तकरीबन ये यूज़ हो रहा है, उसमें ये यूज़ हो रहा है, ये वाले। तो इसलिए मैंने आपको पहले गाइड कर दिया है। और ये एक बता दूँ आपको, इफ़ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन तो देन लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो साइन
थीटा के साथ 1 2 3 हो सकता है। अगर 3 थीटा हो तो नीचे भी 3 थीटा बनाना लाजमी होगा, फिर इसके इक्वल 1 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी थ्योरम इसमें यूज़ होना है कि सर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज से पहले बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक्सरसाइज 2.5 करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 है, उसका पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसका पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास, साइन 2x डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल एक्सरसाइज 2.1 2.2 में आपने यूज़ किया है कि तो अगर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव भी ले सकते हैं साइन 2x का कॉस 2x, तो फिर फर्दर 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 cos 2x आ सकता है। लेकिन उस कंडीशन लगाई है कि फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से इसको इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको लेट कर लें कि y इज इक्वल टू साइन 2x है। तो पहला स्टेप क्या था, उसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, y प्लस डेल्टा y। तो साइन 2x के साथ इधर y के साथ है तो x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, y प्लस डेल्टा y माइनस y। ठीक होगा स्टूडेंट्स, साइन इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लें 2x प्लस 2 डेल्टा x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माइनस y हमारे पास क्या है, साइन 2x आएगा, ये कैंसिल हो गया। डेल्टा y हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x, साइन 2x आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें अब आप देख रहे हैं ये हमारे, इसको हम फाइंड कर लेते हैं कि ये हमारे पास p के बराबर है और ये हमारे पास q के है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन p माइनस क्यू किसके इक्वल है, इधर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल है, 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 माइनस साइन p माइनस क्यू ओवर 2 के इक्वल है। ठीक होगा स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये फार्मूले यूज़ हो रहे हैं आपकी फर्स्ट ईयर क्लास में 10th चैप्टर में। उसमें है साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये भी साइन है, ये भी साइन है, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos। ठीक हो गया। अब p हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस q हमारे पास क्या है, 2x ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद है साइन p माइनस क्यू 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 cos x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका 2 और ये इसका 2, इसको 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 लिख लें। इसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है ये माइनस प्लस कट जाएगा तो ये 2 डेल्टा x ओवर 2 हमारे पास बच जाएगा। मतलब ये सिंप्लीफाई कर लें, इसमें से 2 कॉमन आता है, कॉमन ले लें, 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2। इसमें से साइन ये से कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसमें से ये कैंसिल किया, ये इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल किया, तो हमारे पास बच गया 2 कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो साइन डेल्टा एक्स। फर्स्ट स्टेप थे साथ, दूसरा ये, तीसरा हमारे पास क्या है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा एक्स पे तीसरा स्टेप क्या था, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना होता है। सिंप्लीफाई हमने कर लिया, अब डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। 2 कॉज 2x प्लस साइन है डेल्टा एक्स, तो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आपने एक थ्योरम पढ़ा, इसको मैं एक दफ़ा लिख के फिर आपको गाइड कर देता हूँ। 2 कॉज 2x डेल्टा एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, इसके नीचे लिख दिया, क्यों लिखा है, ये आप मल्टीप्लाई हो रहा है ए डॉट बी ओ ओवर सी ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ओवर सी। मल्टीप्लाई थ्योरम है, उसमें हम इसके नीचे डिवाइड करते हैं, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। तो अब चौथा स्टेप हमारे पास क्या था, चौथा स्टेप हमारे पास था टेकिंग अ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड्स। तो लिमिट लेंगे स्टूडेंट्स, ये आपने किया हुआ है एक्सरसाइज 2.1 में, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। ठीक हो गया, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे 2 कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो साइन एक्स डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो लिमिट इसके ऊपर अप्लाई कर लें, इसके ऊपर लिमिट डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था, टेकिंग ए लिमिट, हमने लिमिट अप्लाई कर दी सारे के ऊपर। ठीक हो गया, तो अब इसकी लिमिट ओपन कर लेते हैं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 2 कॉज 2x प्लस डेल्टा एक्स, और इसके साथ लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, तो ये आपको मैंने पहले शुरू में बताया गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है, 1 की। ये मैंने इसलिए अलग अलग लिमिट अप्लाई की, इसको हम 1 कर लेंगे। तो अगर इसके ऊपर डेल्टा एक्स में 0 लगाता हूँ, अगर डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 करता हूँ, तो ये तो बिल्कुल सारा 0 हो जाएगा, क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके ऊपर लिमिट यूज़ करते हैं 2 कॉज 2x प्लस 0, और ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉज 2x, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, 2 डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव आएगा, कॉज एक्स, तो इसका क्या आएगा, डी ओवर डी साइन 2x इज इक्वल टू कॉज 2x। तो फिर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे 2x का, क्योंकि ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा। तो एंगल का क्या आएगा, x का 1 होता है, इसलिए इसके 1 आएगा, तो इससे कॉज x ही आएगा। इसके साथ फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का क्या आएगा, कॉज 2x इंटू 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो ये 2 कॉज 2x, ये देखें, ये अब इसको किया आपने ट्रिग्नो उससे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से, और ये मैंने डायरेक्ट आपको करके बताया कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसको हल करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू tan 3x। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, उससे फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से y प्लस डेल्टा y, तो tan
क्या आ जाएगा 3x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, दूसरा स्टेप y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई आ जाएगा। ये आ जाएगा tan 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस क्या आ जाएगा tan 3x। तो ये हमारे पास कर जाएगा। तो डेल्टा y हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है tan को हम क्या लिख सकते हैं, cos ओवर साइन ओवर cos लिख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। tan किसके इक्वल होता है, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस साइन 3x ओवर cos 3x। ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट टाइम में किए हुए हैं कि tan इज इक्वल टू साइन ओवर cos, साइन x ओवर cos x के इक्वल है। तो स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके फिर इसके ऊपर तीसरा स्टेप करेंगे। इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा cos 3x 3 डेल्टा x cos 3x आ जाएगा। ये से कैंसिल होगा, हमारे पास बच जाएगा साइन 3x 3 डेल्टा x और cos 3x। तो माइनस cos x इसके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x साइन 3x आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसका एलसीएम ले लिया और इसका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा, साथ ये आ जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा और साथ ये बच जाएगा। ठीक है। अब इसको आपने पढ़ा है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसके इक्वल है। तो ये चीज़ देख लें, ये हमारे पास साइन अल्फ़ा है कॉस बीटा है और ये कॉस अल्फ़ा है साइन बीटा है। तो इस सारी चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x माइनस और क्या आ जाएगा 3x। कैसे आया, ये हमारे पास अल्फ़ा था और ये वाला अल्फ़ा है और ये बीटा है। ठीक है। और ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है और ये सारी चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो अब नीचे क्या बच जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x बच जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया साइन 3 डेल्टा x ओवर क्या बच जाएगा cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x। ये हमारे पास आ गया डेल्टा y सिंप्लीफाई करके। तो उसके बाद क्या स्टेप था, तीसरा स्टेप हमारे पास है डेल्टा y के ऊपर इसको डेल्टा x के ऊपर बोथ साइड पे इनको डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड डेल्टा y ऑन बोथ साइड्स। डेल्टा y और डेल्टा x क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे ये आ जाएगा साइन 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू कॉस 3x, ऊपर क्या है हमारे पास साइन 3 डेल्टा x, नीचे किस पे डिवाइड करना है डेल्टा x पे डिवाइड करना है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक साथ फंक्शन है 3 डेल्टा x कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसको हम अगर इस तरह लिख लें डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू इधर 1 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x, इधर हमारे पास आ जाएगा साइन 3 डेल्टा x ओवर डेल्टा x। तो स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिया हमने इसके ऊपर। तो इसको मैंने
1 लिख लिया, इसको डेल्टा 3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स कर दिया। किस वजह से किया? अगर लिमिट पुट करेंगे तो इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे। तो अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 3 डेल्टा एक्स है तो यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स होगा, तो फिर ये लिमिट थीटा साइन थीटा वाला जो फार्मूला है वो इसके 1 के इक्वल होगा। तो अगर इस यहाँ पे 3 लाने के लिए मैं अगर इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये 3 और 3 कैंसिल हो तो वही 1 बच जाता है। तो इसलिए मैंने ये साइन 3 डेल्टा एक्स बनाने के लिए 3 डेल्टा एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्रोच कर लेते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? टेकिंग अ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 वी हैव, लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, लिमिट हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 3 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स, साथ क्या है? cos 3x है। ये देखें ये 3x, फिर क्या है हमारे पास? साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स, लिमिट अलग अलग अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। तो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ये 3 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स cos 3x आ जाएगा। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो साइन 3 डेल्टा एक्स ओवर 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये हमारे पास फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। ये देख लें लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, इधर भी थीटा है, तो यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स हो तो ये जो लिमिट होती है 3 डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 तो डेल्टा एक्स 0 ओवर 3 होगा, तो हमारे पास डेल्टा एक्स 0 ही आएगा। तो इस लिमिट को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और 3 डेल्टा एक्स ओवर 3 डेल्टा एक्स होना मस्ट है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ पे डेल्टा एक्स है cos 3x इज इक्वल टू 0, डेल्टा एक्स 0 है तो इस 3 को भी 0 कर देगा, तो cos 3x आ जाएगा। तो 3 ओवर cos 3x डॉट cos 3x आ जाएगा, ये 1 है, इसको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 cos स्क्वायर 3x आएगा, इसका 1 इसका 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, 1 ओवर cos किसके इक्वल है? सीकेंड स्क्वायर 3x के, ये फर्स्ट में आपने पढ़े हैं। ये लिमिट क्या आ जाएगा? dy और dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, इसको cos स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अगर इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया कि tan x का डेरिवेटिव क्या है? सीकेंड स्क्वायर x है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव किसका है? tan 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो सीकेंड स्क्वायर 3x आ जाएगा। फर्दर फिर एंगल का डेरिवेटिव लेना है 3x, तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर 3x इंटू 3 आ जाएगा, तो इसको भी हम 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, ये भी इसके इक्वल है। ये हमने डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बुक्स में प्रूव किए हुए हैं कि tan x सीकेंड स्क्वायर x, tan 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके साथ एंगल क्या है? 3x है, इसके साथ x था, x का डेरिवेटिव 1 ही होता, वो वही यही आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से इसको हल करके ये भी वही आंसर निकला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर मान लो तीसरा पार्ट नंबर 3 लेट फर्स्ट प्रिंसिपल के रूल से करना है। वैसे तो अगर आप करें तो आपको 1 मिनट में हो जाएगा। साइन 2x प्लस cos 2x है,
पहले स्टेप हमारे पास क्या था, y प्लस डेल्टा y, तो साइन 2x प्लस डेल्टा x, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, प्लस cos 2x प्लस डेल्टा x। तो नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, y प्लस डेल्टा y माइनस y करना है, तो साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x, ठीक है। तो माइनस y हमारे पास क्या है, साइन 2x, ये माइनस है, ये इसमें प्लस है, एक बार तो लिखने में प्लस के साथ लिख लेता हूँ, cos 2x, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा y हमारे पास क्या बचेगा, साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, साइन 2x माइनस cos 2x हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर सिंप्लीफाई करने के लिए साइन के मैं अलग कर लेता हूँ, कॉल अलग कर लेता हूँ, फिर फार्मूला यूज हो जाएगा हमारे पास जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10th फर्स्ट ईयर की 10th चैप्टर में पढ़े हैं। साइन 2x 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, प्लस cos 2x 2 डेल्टा x माइनस cos 2x हो गया। इसको इस तरह करना है, बता देते हैं, ये हो गया, ये हमारे पास चाहिए। ओके होगा स्टूडेंट्स, कैसे, ये जो साइन 2x और ये मैंने इधर लिख लिया और ये मैंने इसके साथ मिला दी थी। अब देखें स्टूडेंट्स, साइन, इसको सारे को p ले लेते हैं, इसको q, वो फार्मूला मैंने आपको साइन के लिख दिया, साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल है, 2 cos p प्लस q, इसके ऊपर यूज करते हैं, 2 cos p हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस q हमारे पास क्या है, 2x ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 cos साइन आ जाएगा, p हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q, क्या है, ये हो जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, इसको ये एक यूज हो गया इसके ऊपर, प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा, इसको ऊपर यूज करना है, cos p cos p माइनस cos q, ठीक है। ये किसके ऊपर है, माइनस 2 साइन p हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2 डेल्टा x और प्लस q हमारे पास क्या है, 2x ओवर 2 आ जाएगा। तो फिर साइन आएगा फॉर्मूले का, p क्या है हमारे पास, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस q का है 2x ओवर 2, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें, 2 cos, इसको लिख लें 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2, साइन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा x ओवर 2 बच जाएगा, ठीक हो गया। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाएं, माइनस 2 साइन, ये भी ऐसे हो जाएगा, 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2, साइन ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 डेल्टा x ओवर 2, ठीक हो गया। इसके साथ माइनस है फार्मूले का, अब इसको इसके बाहर ले आते हैं, ये हमारे पास बच जाएगा 2 cos, इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 बच जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये इससे कैंसिल होगा तो साइन डेल्टा x बच गया, ठीक हो गया। माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 साइन
इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 बच जाएगा, साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा, ये से कैंसिल हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको लिख लें 2 cos, ये से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स माइनस, ये से कैंसिल हो गया 2 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स एंड 2 साइन डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बन गया। तो इसमें से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, एक तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा साइन डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 लिया है तो हमारे पास बच गया cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 2 साइन 2 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास बच गया साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये 2 साइन डेल्टा एक्स, ये 2 साइन डेल्टा एक्स, ये 2 साइन डेल्टा एक्स के बाद कॉमन आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा स्टेप क्या था कि डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना है। 2 स्टेप हो गए थे, तीसरा स्टेप है डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स पे हम डिवाइड कर देते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके साथ लिख सकते हैं और 2x प्लस साइन डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, ये 2x डेल्टा एक्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, ये इसको इसके नीचे क्यों लिख दिया, इस तरह है a डॉट b ओवर c हो तो हमको a c डॉट b इस तरह लिखते हैं मल्टीपल थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका चौथा स्टेप हमारे पास क्या होगा, लिमिट ले लेनी है, टेकिंग अ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, इसके साथ लिमिट अप्रोच करेंगे, इसके साथ लिमिट लेनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 2 साइन डेल्टा एक्स ओवर एक्स डेल्टा एक्स इनटू कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक हो गया, अब लिमिट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर स्टूडेंट्स, तो कांस्टेंट शुरू में लिखते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 साइन डेल्टा। ठीक है स्टूडेंट्स, डॉट इसके साथ लिमिट ले लें, लिमिट अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x डेल्टा एक्स, जहाँ पे डेल्टा एक्स है वो 0 हो जाएगा तो ये 2 डॉट इंटू 1 की इक्वल हो जाएगा, ये थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 2x प्लस 0 माइनस साइन 2x प्लस 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos 2x माइनस साइन 2x, ये इसका dy और dx आंसर आ जाएगा। अगर 2 कॉमन है अंदर मल्टीप्लाई करवाना है तो आ सकते हैं, नहीं तो इसको कॉमन लेकर कॉमन ये तो कॉमन ही रखते हैं 2 cos sin x। अब इसको अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जरिए हल करूं तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2x, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस sin 2x, 2x ये बाय डिवाइड किया हुआ अगर कहते हैं मैं बता देता हूं,
स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अगर इसको हल करें तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 2x, तो फिर 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस ये इसके अंदर प्लस है तो डेरिवेटिव लेंगे तो cos 2x का क्या आएगा, माइनस sin 2x, 2x का क्या डेरिवेटिव आएगा। तो स्टूडेंट्स ये अगर डायरेक्ट इसको हल कर लें cos 2x तो cos 2x इंटू 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये sin 2x इंटू 2, तो ये दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है तो cos 2x माइनस sin 2x, ठीक हो। ये देखें 2 और ये 2 cos x माइनस sin x, ये हमने डायरेक्ट इसको फार्मूले से हल किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कि dx और d, तो ये हमने इसको किस तरीके से हल किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने एक्सरसाइज 2.1 2.4 2.2 में किया है। तो